प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मणिका के द्वितीय पाठ पाथेयम का अध्ययन करेंगे। पाथेयम पथ में जो उपयोगी हो, मार्ग में जो उपयोगी हो, पथ यानी मार्ग में, रास्ते में जो उपयोगी हो उसे पाथेय कहते हैं। जिस तरह हम मार्ग में यात्रा करते समय अपने साथ कुछ भोज्य वस्तुएं, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ मनोरंजन आदि की सामग्री लेकर चलते हैं, वह पाथेय होता है। उसी तरह जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए भी पाथेय अच्छे वचनों से युक्त आवश्यक है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। विवेक। अये विशाल, नमस्ते, आगच्छ, उपविश। अरे विशाल, नमस्ते, आओ, बैठो। विशाल, नमस्ते। विवेक, विवेक, नमस्ते, उपविशामि, बैठता हूं। परंतु त्वं तु कुत्रापि गंतुम उद्यते इव प्रतीयसे। परंतु तुम तो कहीं जाने के लिए तत्पर या जाने के लिए तैयार प्रतीत हो रहे हो, मालूम पड़ते हो। नमस्ते विवेक, बैठता हूं, परंतु तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार लग रहे हो, जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हो। विवेक। आम, हां। मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। मम मातुलः, मेरे मामा युद्ध भूमि से लौट कर आए हैं। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूं। विशाल। अहो धन्यः तव मातुलः। अरे तुम्हारे मामा धन्य हैं। तव मातुलः, तुम्हारे मामा धन्य हैं। यह एवं देश सेवायाम संलग्न है, जो इस प्रकार देश सेवा में संलग्न हैं, जो इस प्रकार देश सेवा में लगे हुए हैं। अत्र स्यूते किम एतद् नयसि। यहां इस थैले में क्या ले जा रहे हो। स्यूते, थैले में, किम एतद् नयसि, यह क्या ले जा रहे हो। विवेक। स्यूते पाथेयम अस्ति, थैले में पाथेय है। विशाल। पाथेयम किम भवति, पाथेय क्या होता है। विवेक। विहस्य, हंसकर। शृणु, सुनो। पथि हितकरम पाथेयम भवति। पथि, मार्ग में, रास्ते में जो हितकरम, हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, वह पाथेय होता है। पथि हितकरम पाथेयम भवति। मार्ग में या रास्ते में जो हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, वह पाथेय होता है। अतः स्यूते, इसलिए थैले में, कानिचित फलानि, कुछ फल, अथ च, और ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान बढ़ाने के लिए, द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति, 2-3 पुस्तकें भी हैं। इसलिए थैले में कुछ फल और ज्ञान वर्धन करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए 2-3 किताबें भी हैं। विशाल। इदानीं ज्ञातम, अब मालूम हुआ। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। अतएव, इसीलिए, अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके, हमारी मणिका पाठ्य पुस्तक में, पाथेयम इति पाठे, पाथेयम नामक पाठ में, सुभाषितानि सन्ति, सुभाषितानि, सुंदर वचन, सन्ति, हैं। सुभाषितानि, सु यानी अच्छे, भाषितानि यानी वचन। इसीलिए हमारी मणिका पाठ्य पुस्तक में पाथेयम नामक पाठ में सुभाषितानि यानी अच्छे वचन हैं, सुंदर वचन हैं। विवेक। ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। निश्चय ही अच्छे वचन ही, सुभाषित ही अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात अच्छे वचन ही
हमें जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं या हमारे जीवन को सही दिशा, उचित दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। विषा शुभाय भवतु ते पाथेयम, तुम्हारा पाथेय शुभ हो, तुम्हारा पाथेय मंगलमय हो। प्रथमा श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख मनुष्यों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा या रत्नों का नाम दे दिया गया है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम या रत्नों की संज्ञा दे दी गई है। अर्थात पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमारे जीवन के लिए आवश्यक 3 रत्न हैं जो बहुमूल्य हैं। पहला जलम जल, पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। जल और अन्न हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छे वचनों के बिना हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख मनुष्यों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को यथा हीरा, मोती, माणक, पुखराज, ऐसे पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे दी जाती है, रत्नों का नाम दे दिया गया है। हीरा, मोती, माणक हजारों लाखों की कीमत में होते हैं, परंतु वह किसी का भी जीवन नहीं बचा सकते, किसी का भी जीवन नहीं बना सकते। अतः उनकी हजारों लाखों में कीमत होना भी व्यर्थ है। इसीलिए मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक्कामितमेव दोग्धि चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सतां हि संगः सकलं प्रसूते। कल्पद्रुमः, कल्प वृक्ष, कल्पितमेव सूते, कल्पना किया हुआ ही या इच्छा किया हुआ ही देता है, सूते देता है। सा कामधुक, वह कामधेनु गाय, कामितमेव कामना की हुई ही दोग्धि देती है। वह कामधेनु गाय भी कामना की हुई, इच्छा की हुई वस्तु ही प्रदान करती है। चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते, चिंतामणि नामक रत्न चिंतन किया हुआ ही देती है। सताम ही संगह सकलम प्रसूते, और वास्तव में सज्जनों की संगति सब कुछ प्रदान करती है। भावार्थ, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, कल्प वृक्ष कल्पना किया हुआ ही, इच्छा की हुई ही वस्तु हमें प्रदान करता है। उसी प्रकार कामधेनु गाय से भी हम जो इच्छा करते हैं, जो हम कामना करते हैं, वही हमारी पूर्ति होती है। अर्थात कामधेनु गाय से हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु ही हमें केवल वह मिलती है। इसी प्रकार चिंतामणि नामक रत्न से हम जो चिंतन करके मांगते हैं, चाहते हैं, चिंतामणि वही वस्तु हमें प्रदान करती है। परंतु सज्जनों की संगति सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। अर्थात यदि हम सज्जनों की संगति करते हैं तो हमें धन, ज्ञान, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान होता है, मन की शांति तक हमें प्रदान होती है। इसीलिए कहा गया है सताम ही संगह सकलम प्रसूते, सज्जनों की संगति वास्तव में सब कुछ प्रदान करने वाली
होती है। अतः मनुष्यों को हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। तृतीय श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलक, चलता हुआ, जाता हुआ चींटा, पिपीलक मतलब चींटा। योजनानां शतान्यपि, सैकड़ों योजन तक याति, चला जाता है। चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन तक यानी हजारों किलोमीटर तक चला जाता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि, नहीं चलता हुआ गरुड़ पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है। भावार्थ, चलता हुआ चींटा, चींटा हम सभी जानते हैं शरीर से बहुत ही दुर्बल होता है और बहुत ही नाजुक उसके शरीर के अंग होते हैं। थोड़ी सी हवा में ही वह अपनी चलने की दिशा भी बदल देता है, परंतु निर्बल होते हुए भी चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन तक चला जाता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके वह निरंतर चलता रहता है और वह सैकड़ों योजन तक चला जाता है। यहीं इसके विपरीत वैनते, गरुड़, गरुड़ चींटे की तुलना में शारीरिक रूप से समृद्ध और बलशाली होता है। शरीर के सभी अंग उसके अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, परंतु आलस्य के वशीभूत होने के कारण, आलस्य आ जाने के कारण नहीं चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। अर्थात मनुष्य को कभी भी जीवन में आलस्य नहीं अपनाना चाहिए। चींटा शरीर से निर्बल होते हुए भी सैकड़ों योजन तक चला जाता है, सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाता है, और नहीं चलने वाला गरुड़, आलस्य युक्त गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। चतुर्थ श्लोक है, शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। शोको नाशयते धैर्यं, शोक चिंता, दुख, शोक, धैर्यं नाशयते, धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक या दुख मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाशयते श्रुतम, शोक, चिंता, दुख, श्रुतम, शास्त्रों के ज्ञान को नाशयते, नष्ट कर देता है। शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समो रिपु, शोक समो, शोक के समान, दुख के समान कोई शत्रु नहीं होता है। अर्थात मनुष्य पर जब शोक आ जाता है, मनुष्य जब चिंता में डूब जाता है, तो सर्वप्रथम उसका धैर्य नष्ट हो जाता है। वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका धैर्य जवाब दे देता है। शोको नाशयते धैर्यं, दुख आने पर धैर्य नष्ट हो जाता है। शोक या दुख शास्त्रों के ज्ञान को नष्ट कर देता है। कोई मनुष्य कितने भी ग्रंथ पढ़े हुए हो, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान लिए हुए हो, लेकिन दुख की घड़ी में, शोक की घड़ी में शास्त्रों का ज्ञान शोक को नष्ट कर देता है। शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। मनुष्य की भूख प्यास, हंसना बोलना, खेलना घूमना, सुख दुख, सारी स्थितियों को शोक नष्ट कर देता है। अंत में कहा गया, नास्ति शोक समो रिपु, शोक के समान, दुख के समान रिपु नास्ति, शत्रु नहीं होता है। शोक धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक शास्त्रों के ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है,
शोक के समान शत्रु नहीं होता है। पंचमा श्लोक है, गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चै पयोदानां पयोधीनां अधस्थितिः। दानात् गौरवं प्राप्यते, दान देने से गौरव प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात्, धन के एकत्रित करने से नहीं, दान देने से गौरव प्राप्त होता है, धन को संचय करने से या धन को संग्रहित करने से या धन को एकत्रित करने से गौरव प्राप्त नहीं होता है। स्थिति उच्चै पयोदानाम, पयोदानाम जल देने वाले बादल, पयोदानाम बादलों की, स्थिति उच्चै, स्थिति ऊपर होती है, उनका स्थान उच्च होता है। पयोधीनाम समुद्रों का स्थान अधः नीचे होता है। अर्थात दान देने से मनुष्य जीवन में गौरव प्राप्त करता है, महानता श्रेष्ठता प्राप्त करता है, ना कि धन का एकत्रीकरण करने से। धन कितना भी एकत्रित कर ले, यदि उसे दान नहीं दिया गया है तो वह धन शोभा प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, दान देने से गौरव प्राप्त होता है, न कि धन एकत्रित करने से। वर्षा करने वाले बादलों की स्थिति ऊंची होती है और जल का संग्रह करने वाले पयोधी अर्थात समुद्र स्थिति उनकी नीचे होती है। समुद्र जल एकत्रित करके रखता है अपने अंदर तो उसकी स्थिति नीचे होती है, और बादल थोड़ा भी जल होता है धरती और बारिश के रूप में वो बरसा देते हैं तो उनकी स्थिति ऊपर होती है। तो स्थिति उच्चै पयोदानाम, बादलों की स्थिति ऊपर और समुद्र की स्थिति नीचे होती है। षष्ठः श्लोक है, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम् असद्भि शपते नापि जले लिखितमक्षरम्। सद्भि सज्जन लोगों के द्वारा लीलया खेल खेल में, हंसी मजाक में, प्रोक्तम कही हुई बात, शिला लिखितम अक्षरम, शिला चट्टान पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में कही हुई बात भी चट्टान पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। असद्भि, इससे विपरीत दुर्जन मनुष्यों के द्वारा शपथे नापि, शपथ लेकर कही हुई बात भी जले लिखितम अक्षरम, पानी में लिखे हुए अक्षर के समान होती है। भावार्थ, सज्जन मनुष्य यदि खेल खेल में, हंसी मजाक में भी यदि कोई बात कह देते हैं तो उनकी बात फिर भी चट्टान पर लिखे हुए अक्षर के समान अमिट होती है। अर्थात सज्जन मनुष्य यदि हंसी मजाक में भी कोई बात या कोई वादा करते हैं तो वह उससे कभी बदलते नहीं हैं। उनके मुंह से निकली हुई बात शिला पर लिखे हुए, चट्टान पर लिखे हुए अक्षर के समान अमिट हो जाती है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति यदि सौगंध लेकर भी या किसी वादा करके भी यदि कोई बात कहता है तो उसकी बात का महत्व पानी में लिखे अक्षर के समान होता है। जिस तरह पानी में लिखे हुए अक्षर हम कुछ पल भी नहीं पढ़ सकते हैं, इसी तरह दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के द्वारा शपथ लेकर कही हुई बात की स्थिति होती है। सप्तम श्लोक है, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। तरव पेड़, फलोद्गमय फल लगने पर, नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं। पेड़ फलों के आने पर, पेड़ों पर फल लगने पर पेड़ धरती की ओर झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। उसी प्रकार
नव अंबु भी नए जल को अवलंबिनो धारण करके घना बादल झुक जाते हैं। नए जल को धारण करके बादल धरती की ओर झुक जाते हैं। अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्ध भी, समृद्ध अवस्था में, संपन्न अवस्था में आने पर सत्पुरुष, सज्जन पुरुष विनम्र हो जाते हैं। अनुद्धता यानी विनम्र बन जाते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। अर्थात पेड़ फलों के लगने पर धरती की ओर झुक जाते हैं, जिनसे सभी को आसानी से फल मिल जाते हैं। उसी प्रकार बादल जल को धारण करके धरती की ओर झुक जाते हैं, धरती की ओर झुके हुए हमें प्रतीत होते हैं, और कुछ ही पल में वह बारिश करके सारा जल धरती को दे देते हैं। इसी प्रकार संपन्न अवस्था में आने पर, धनवान अवस्था में प्राप्त होने पर सज्जन पुरुष विनम्र हो जाते हैं। यही स्वभाव परोपकारी लोगों का होता है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करना चाहते हैं, परोपकारी होते हैं, उनका स्वभाव भी इसी प्रकार होता है। उनके पास थोड़ा कम या ज्यादा जो भी होता है, जैसा भी होता है, जितना भी होता है, वह परोपकार के लिए, दूसरे लोगों के भलाई के लिए, दूसरे लोगों के उपकार के लिए ही होता है। इसीलिए कहा गया है स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, संपन्न अवस्था में भी विनम्र बन जाना यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। अष्टमा श्लोक है। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहनां नास्त्य साध्यं नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। मध्यमानात्, मंथन करने से, रगड़ने से, काष्ठात लकड़ी से, अग्नि ही जायते, अग्नि पैदा होती है। रगड़ने से, मंथन करने से लकड़ी में आग उत्पन्न होती है। खन्यमाना भूमि, खोदी जाती हुई भूमि, तोयम ददाती, तोयम जल, ददाती देती है। खोदी जाती हुई भूमि जल देती है। सोत्साहानाम नराणाम, उत्साही मनुष्यों के लिए न अस्ति असाध्यम, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। मार्गारब्धा, उचित समय पर प्रारंभ की गई, सर्वयत्न, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ की गई नीतियां फलंती, अवश्य फल देती है। अर्थात जिस प्रकार रगड़ने से लकड़ी में आग उत्पन्न होती है, अर्थात मेहनत करने से असंभव कार्य भी संभव होता नजर आता है। जिस तरह रगड़ने से, दो लकड़ियों को लेकर के यदि हम रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि मंथन जिसको कहते हैं, तो रगड़ने से लकड़ी में आग उत्पन्न होती है। उसी प्रकार खोदने से, खोदी जाती हुई भूमि, धरती पानी देती है, जल देती है। इसी तरह उत्साही मनुष्यों के लिए, उत्साही लोगों के लिए, जिन लोगों के मन में उत्साह है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव या असाध्य नहीं होता, क्योंकि उचित समय पर प्रारंभ की गई नीतियां और पूरे परिश्रम के साथ की गई नीतियां, किए गए प्रयत्न फलंती, अवश्य फल देते हैं। यदि हम उचित समय पर पूरे प्रयत्न के साथ अपनी कोशिश करें तो वह अवश्य फल देते हैं। अतः जीवन में किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानकर पूरे उत्साह पूर्वक मन से कार्य करना चाहिए। नवमा श्लोक है। वयमिह परितुष्टाः वल्कलै त्वं दुकूलै सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे
कोऽर्थवान् को दरिद्रः। वयम हम सब इह इस संसार में परितुष्टाः वल्कलै, वल्कलै अर्थात साधारण वस्त्रों से परितुष्टा संतुष्ट है। हम सब इस संसार में साधारण वस्त्रों से संतुष्ट हैं। त्वम दुकुले, तुम रेशमी वस्त्रों से। सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेष, इस विषय में संतोष ही विशेष है। एक समूह साधारण वस्त्र मिलकर के संतोष प्राप्त कर रहा है, दूसरा समूह रेशमी वस्त्र प्राप्त करने के बाद संतोष प्राप्त कर रहा है। दोनों ही समूहों में संतोष विशेष रूप से बिना भेदभाव का है। सतु भवति दरिद्रो, वही दरिद्र होता है, वही गरीब होता है। यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा, जिसकी इच्छाएं विशाल होती हैं, वही व्यक्ति वास्तव में गरीब होता है या दरिद्र होता है जिसकी इच्छाएं विशाल होती हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं। मनसी च परितुष्टे, मन के संतुष्ट हो जाने पर को अर्थवान, कौन धनवान, को दरिद्र और कौन दरिद्र होता है। मन के संतोष आ जाने पर, मन में संतुष्टि आ जाने पर धनवान और गरीब का भेदभाव समाप्त हो जाता है। अर्थात इस संसार में कुछ लोग साधारण वस्त्र प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर रहे हैं, कुछ लोग रेशमी वस्त्र प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर रहे हैं। संतोष दोनों ही समूहों में समान रूप से बिना भेदभाव के है। संतोष का रूप नहीं बदला है। उसी प्रकार जिसके मन की इच्छाएं विशाल होती हैं, वही व्यक्ति वास्तव में गरीब होता है। अमीर और गरीब हमारे मन के भाव होते हैं। यदि हमारी इच्छाएं अनंत है, हमारी इच्छाएं विशाल हैं, एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को दरिद्र ही अनुभव करेगा पूरे जीवन भर। और यदि मन में संतोष का भाव है तो फिर धनवान या दरिद्र इस प्रकार की कोई भावना मन में नहीं आती। मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। मन में संतोष आने पर, मन के संतुष्ट हो जाने पर कौन धनवान और कौन दरिद्र होता है। 10वां श्लोक है, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमः ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपस्य क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य के वास्तविक आभूषणों के विषय में बताया है। आभूषण हमारे जीवन को, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करने का काम करते हैं, परंतु मनुष्य जीवन को वास्तव में सुशोभित करने के लिए कौन से आभूषण आवश्यक हैं, प्रस्तुत श्लोक में इनका वर्णन है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता अर्थात सज्जनता है। ऐश्वर्यशाली अवस्था प्राप्त करने के बाद सज्जन यदि है व्यक्ति, सज्जनता है, तभी ऐश्वर्य सुशोभित होता है। शौर्यस्य वाक् संयम है, वीरता का आभूषण वाक् संयम, वाणी पर नियंत्रण है। ज्ञानस्य उपशमय है, ज्ञान का आभूषण उपशमय है, शांति है। ज्ञान तभी सुशोभित होता है जब हम शांति धारण करके रहें, हमारे मन में शांति का भाव हो, तभी ज्ञान सुशोभित होता है। कुलस्य विनय, कुल का अर्थात परिवार का, वंश का
आभूषण विनम्रता है। हमारा कुल या वंश पैसे से, धन दौलत संपत्ति से नहीं, विनम्रता से सुशोभित होता है। तो कुल का या वंश का, परिवार का आभूषण विनम्रता है। वित्तस्य पात्रे व्यय, वित्त अर्थात धन, धन का आभूषण योग्य पर खर्च करना है। पात्रे मतलब पात्र व्यक्ति पर, योग्य व्यक्ति पर, योग्य कार्यों पर खर्च करना धन का आभूषण है। हमारा धन तभी सुशोभित होता है जब हम उसे दान के या परोपकार के या देश रक्षा के कार्यों में हम उसका सदुपयोग करें, तभी हमारा धन सुशोभित होता है। तो धन का आभूषण योग्य पात्र पर खर्च करना है। अक्रोध है तपस्या, क्रोध नहीं करना तपस्या का आभूषण है। तपस्या यानी अपने आप के इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। क्रोध मन की अवस्था है। तपस्या करते हुए यदि कोई क्रोध करता है, यानी उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो उसकी तपस्या सुशोभित नहीं होती। इसीलिए अक्रोध है तपस्या, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना तपस्या का आभूषण है। क्षमा बलवता, क्षमा धारण करना, माफी धारण करना बलवानों का आभूषण है। बलशाली व्यक्ति यदि छोटी मोटी गलती पर क्षमा प्रदान करते हैं, तभी वे सुशोभित होते हैं। तो क्षमा बलवानों का आभूषण है। धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म का आभूषण निर्व्याजता, छल कपट से रहित होना है। धर्म हमारा तभी सुशोभित होता है जब हम छल कपट पूर्ण व्यवहार कभी भी ना करें, दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की बुराई ना करें। ये सभी निर्व्याजता के रूप हैं। तो छल कपट से रहित होना धर्म का आभूषण है। वही धर्म संसार में शोभा प्राप्त करता है। धर्म तभी सुशोभित होता है जब वह छल कपट से रहित हो। सर्वेषाम अपि, सबका, सर्व कारणम, सब कारण से, इदम शीलम परम भूषणम, यह शील सदाचार परम भूषणम सबसे बड़ा आभूषण होता है। सब मनुष्यों का सब कारण से यह शील, यह सदाचार, यह अच्छा आचरण सबसे परम, सबसे मुख्य आभूषण होता है। यदि हम अपने जीवन में सदाचार का पालन करें, तभी हम वास्तव में संसार में सुशोभित हो सकते हैं। अपने आचरण को हम हर समय देखें, अच्छे आचरण को जीवन में हम अपनाएं, तभी संसार में हम सुशोभित हो सकते हैं। धन्यवाद।